अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस में आज हम राउट्स लॉ को ही स्टडी करेंगे। प्रीवियस चैप्टर की कंटिन्यूटी है, लेकिन हम राउट्स लॉ स्टडी करेंगे व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। यानी कि वोलेटाइल क्या होता है, हम पहले इसको समझते हैं। वोलेटाइल ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उनको वोलेटाइल कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वह है कि राउट्स लॉ ही है जो लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं, डेफिनेटली सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों वोलेटाइल हैं, लेकिन कुछ बातें आपने जेन में रखनी है। वोलेटाइल तो नहीं है, वो क्या बातें जेन में रखनी है आपने? जो कंपोनेंट ए है ये मोर वोलेटाइल है, और जो कंपोनेंट बी है ये लेस वोलेटाइल है। तो ये पहले आपने याद रखना है। कंपैरिजन के हवाले से दोनों वोलेटाइल हैं, लेकिन जो कंपोनेंट ए है ज़्यादा वोलेटाइल है, जो कंपोनेंट बी है वो कम वोलेटाइल। ज़्यादा वोलेटाइल का मतलब है उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, और जिस लिक्विड के वेपर ज़्यादा बन रहे हो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए जो कंपोनेंट ए है इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? वो हाई होगा, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? पी नोट ए पढ़ेंगे। और जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है ये लेस होगा एज कंपेयर टू कंपोनेंट ए, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? पी नोट बी पढ़ेंगे। तो दो बातें मैंने अभी तक की हैं कि दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, एक मोर वोलेटाइल है, एक लेस वोलेटाइल है। जो मोर वोलेटाइल है यानी कि उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कंपोनेंट बी ये लेस वोलेटाइल है, इसके कम वेपर बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि जो कंपोनेंट ए है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। रीज़न क्या है? ज़्यादा वोलेटाइल है तो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी हीट रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। जबकि जो कंपोनेंट बी है एज कंपेयर टू कंपोनेंट ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट का होगा ये ज़्यादा होगा। तो ये तीन बातें आपने जहन में रखनी है। हमने लास्ट टाइम राउट्स लॉ को डिफाइन किया था। राउट्स लॉ हमारे पास क्या था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। हमने इसी राउट्स लॉ की इक्वेशन को इन दोनों कंपोनेंट्स पे अप्लाई करना है। फॉर कंपोनेंट ए, जो आपके पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर of component A above the solution is equal to the vapor pressure of pure form component A product of मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। यानी कि जहां पर आपके पास ये राउट्स लॉ है, हमने इसी सेम राउट्स लॉ को अप्लाई कर दिया है इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम बेसिकली इन दोनों कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर मालूम करना चाहते हैं। टोटल प्रेशर कैसे मालूम करते हैं? चैप्टर नंबर 3 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो प्रेशर है हम उसका टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? हम दोनों कंपोनेंट्स के प्रेशर्स को अगर सम कर दें तो आपके पास क्या देगा? टोटल प्रेशर। अब देखिए टोटल प्रेशर ये बराबर किसके होगा? कंपोनेंट ए का। आपके पास वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पी नॉट ए और एक्स ए, और देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी कंपोनेंट्स बी की पी नॉट बी और एक्स बी। यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। हमने लास्ट टाइम भी एक इक्वेशन यूज की थी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है। तो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स ए कंपोनेंट है, एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इन दोनों को हम सम कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ए और बी का सम क्या होता है? यूनिटी। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमें याद है। यहाँ से हम एक्स बी को फाइंड आउट करेंगे तो एक्स ए यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर माइनस हो जाएगा। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जहाँ पर आपके पास एक्स बी है,
इस जगह पर जहाँ पर एक्स बी मौजूद है, इस वैल्यू में क्या करेंगे, हम इस एक्स बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, आपके पास टोटल प्रेशर पी नोट ए एज इट इज़, एक्स ए एज इट इज़ प्लस पी नोट बी एज इट इज़, जहाँ पर एक्स बी है वहाँ पुट कर दिया है 1 माइनस एक्स ए। यहाँ से इस पी नोट बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास क्या रहेगा, पी नोट बी माइनस पी नोट बी और एक्स ए। आपके पास ये एक वैल्यू बन जाएगी। जब आप इस पी नोट बी को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये एक चीज़ बन जाएगी, जबकि पी नोट ए और एक्स ए ये वैसे की वैसे मौजूद है। यहाँ से हमने क्या करना है, वो वैल्यू जो एक जैसी हैं, जैसे आपके पास इस वैल्यू के अंदर एक्स ए आ रहा है, इस वैल्यू के अंदर भी एक्स ए है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे। ये एक्स ए की वैल्यू और ये एक्स ए की वैल्यू, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए पी नोट ए एक्स ए एज इट इज, उसके बाद माइनस पी नोट बी एक्स ए और ये प्लस पी नोट बी एज इट इज। यहाँ से इनको कंबाइन करने का मकसद क्या है कि इन दोनों वैल्यूज में एक्स ए कॉमन है, एक्स ए कॉमन है, हम इसे कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए प्लस पी नोट बी और साथ में एक्स ए आ जाएगा प्लस पी नोट बी, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये हमें इक्वेशन बता रही है कि अगर आप ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हों, कंपोनेंट ए और बी दोनों वोलेटाइल हों, उनका जो टोटल प्रेशर है वो इस इक्वेशन के बराबर होगा। इक्वेशन में क्या बता रही है कि आपके पास दोनों लिक्विड्स, दोनों कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है इन प्योर फॉर्म, आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ, देन आप किसमें सम कर रहे हैं, आपके पास जो कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है आप उसको सम कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। हमने इसी चीज़ को समझने के लिए मज़ीद क्या किया है, इसका ग्राफ ड्रा किया हुआ है, उस ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद समझेंगे। और ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसी ग्राफ को कल जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ भी रिलेट करना है। वो तभी समझ आएगा आपको जब आप इस ग्राफ को अभी समझेंगे, और ये फॉर आइडियल सॉल्यूशन होगा। हमने लास्ट टाइम आइडियल और नॉन आइडियल को भी डिस्कस किया था, तो ये जो ग्राफ है ये फॉर द आइडियल सॉल्यूशन है। हमने ग्राफ ड्रा किस तरह करना है, क्या कर रहे हैं कि आपको जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है इनको हम चेंज करके डिफरेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट 1 है इसको 100% रखा है, ये प्योर फॉर्म में है, जबकि जो कंपोनेंट बी है 0 है। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोनेंट ए की कंपोजिशन को कम करते जा रहे हैं और कंपोनेंट बी की कंपोजिशन को बढ़ाते जा रहे हैं, इवन के एट द एंड आपके पास जो कंपोनेंट बी है वो प्योर फॉर्म में है और कंपोनेंट ए वापस क्या वो 0 है। अब हमने कंपोजिशन को डिफरेंट रखने का फ़ायदा क्या है, हमें से क्या समझना है इस चीज़ से। देखिए, जब आपके पास प्योर फॉर्म में स्टार्टिंग में आपके पास प्योर फॉर्म में सिर्फ क्या मौजूद है, कंपोनेंट ए है। जब आपके पास सिर्फ कंपोनेंट ए मौजूद है तो कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो अब वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर वो सबसे ज़्यादा है। हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ए की परसेंटेज को कम करते जा रहे हैं, तो परसेंटेज को कम करने से आपके पास ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करता जा रहा है। इवन के जब आपने क्या किया है, कंपोनेंट ए की कंपोजिशन को 0 किया है तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, वो 0 हो चुका है। सेम इसी तरह से जब आपके पास कंपोनेंट बी, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन 0 है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या है, वो 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम बी कंपोनेंट की परसेंटेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो परसेंटेज को इंक्रीज करने से बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या रहेगा, वो इंक्रीज करता रहेगा। और जब आप एंड पर जाएंगे जहां पर आपने बी कंपोनेंट को प्योर फॉर्म में लिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्रॉस लाइन का हमें क्या फायदा है, देखें ये आपके पास ग्राफ जो है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। अगर आप क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस आइडियल लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट, सपोज कर लें कि आप एक पॉइंट जी लेते हैं
और मैं कहता हूँ जी मुझे बताएं इस पॉइंट के ऊपर जो हमने पॉइंट जी लिया है, इस पॉइंट के ऊपर जो एक सॉल्यूशन बनता है कंपोनेंट ए और बी, उसकी कंपोजिशन क्या है और उस कंपोजिशन पे उसका जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए और बी का वो क्या होगा। तो देखिएगा मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। जब आप इस जी पॉइंट से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास ये पॉइंट मीट करेगा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जाकर। अब ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो कंपोनेंट बी है ये 35% है और जो कंपोनेंट ए है ये 75% है। सॉरी ये आपके पास 65% आपके पास क्या है, ये कंपोनेंट ए है और 35% आपके पास क्या है, कंपोनेंट बी है। और इस कंपोजिशन पे आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप इन दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर बताना चाह रहे हैं। जब आप इस कंपोजिशन पे ए और बी का वेपर प्रेशर बताना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, जहां पर ये लाइन मीट कर रही है इस बी की कंपोजिशन की लाइन के साथ, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो लाइन जब आपने इस पॉइंट को इस वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा किया है परपेंडिकुलरली, तो जो ये पॉइंट आ रहा है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें वेपर प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करेगा। किस चीज़ का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी का, यानी कि जो आपके पास बी कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है इस कंपोजिशन पे वही होगा। लेकिन जब आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस वाई एक्सिस के ऊपर, तो जो आपके पास ये एक पॉइंट है ये मैं बताएगा कि आपके पास जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो क्या है इस कंपोजिशन के ऊपर। तो ये जो बेसिकली ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के बारे में उसकी आइडेंटिटी को जानना है, उसके वेपर प्रेशर को जानना है, तो आप इस लाइन के ऊपर किसी भी जगह पे कोई एक पॉइंट को लें और उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो लाइन आप ड्रा करेंगे ये लाइन मीट करेगी इन दोनों लाइंस को। जिस पॉइंट पे मीट करेगी आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें इस वाई एक्सिस के ऊपर। तो दो आपको जो पॉइंट्स आएंगे दोनों पॉइंट्स क्या बताएंगे आपको, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स बताएंगे, कंपोनेंट्स का बताएंगे एट दिस कंबशन। सपोज कर लें कि आप यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं कि कंपोजिशन क्या है और उनका वेपर प्रेशर क्या है। तो याद रखिएगा एट दिस पॉइंट जब आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ये जो आपके पास लाइन है कहाँ मीट कर रही है, ये इन दो पॉइंट्स में मीट कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे इस वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस कंपोजिशन पे आपके पास कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर आ जाएगा। इस ग्राफ को आपने लाजमी तौर पर समझना है, बुक में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, इसको हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे क्योंकि इसका ताल्लुक नेक्स्ट कल के टॉपिक के साथ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।